ये कहानी राजस्थान के मीरनगर की है। किसी जंगल में टूनी अपने पति टोना और बेटी रानी के साथ रहती थी। एक दिन टूनी भोजन की तलाश में गई हुई थी। तभी तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। इधर टोना अपने पत्नी टूनी का इंतजार कर रहा था कि अभी तक टूनी घर वापस क्यों नहीं आ रही है। तभी टोना अपनी बेटी रानी से कहता है, बेटी, तुम अभी यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी माँ को देख कर आता हूँ। अभी तक तुम्हारी माँ घर वापस क्यों नहीं आ रही है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? ठीक है पापा, आप जल्दी घर वापस आ जाना और मम्मी को भी साथ लेकर आना। ठीक है मेरी बेटी। ऐसा कहकर टूना अपनी पत्नी टूनी की तलाश में निकल जाता है। टूना बारिश में टूनी को इधर उधर खोजता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी टूनी नहीं मिल पाती है। अंत में थक हार कर एक पेड़ पर टूना बैठ जाता है और कहता है, अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी पत्नी को? मैंने तो हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन टोनी कहीं नहीं मिल रही है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। अरे, ये तो मेरी पत्नी टोनी की आवाज लग रही है। कहाँ हो तुम टोनी? अरे मैं यहाँ हूँ, मैं पेड़ के नीचे दब गई हूँ। फिर टोना अपनी पत्नी टूनी के पास जाता है और जैसे फिर अगले दिन सुबह सुबह टोना कहता है, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी रानी का कौन ख्याल रखेगा? मुझे ना चाहते हुए भी दूसरी शादी करना होगा। ऐसा कहकर टोना शादी की तलाश में निकल जाता है और इधर उधर भटकते रहता है। अंत में थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, अरे, मैं किसे ब्याह कर ले जाऊं ताकि मेरी बेटी रानी खुश रह सके? हाँ, क्यों ना मैं गोरी कौवी से शादी कर लेता हूँ, वह मेरी बेटी का जरूर ख्याल रखेगी। ऐसा कहकर टोना गोरी कौवी के पास चला जाता है और उसे शादी कर लेता है। फिर अपनी पत्नी गोरी को घर ले आता है और टोना उसे समझाते हुए कहता है, गोरी कौवी, तुम मेरी बेटी का ख्याल जरूर रखना। अब तुम ही इनकी माँ हो, मेरी बेटी को कोई तकलीफ होने मत देना गोरी। बस इतनी सी मेरी बात तुम मान लेना गोरी। यह कहकर टोना सूटकेस लिए ऑफिस निकल जाता है और गोरी रानी से कहती है, तुम सारा काम करके रखना, मैं थोड़ा सा बाहर टहल कर आती हूँ। अगर काम पूरा करके नहीं रखी तो मैं तुम्हारा मार मार कर कचूमर बना दूंगी। हाँ। यह कहकर रानी की सौतेली माँ गोरी कौवी टहलने चली जाती है और बेचारी रानी रो रो कर घर का सारा काम करती रहती है और कहती है, अगर आज मेरी मम्मा जिंदा होती तो मुझे ये काम हरगिज नहीं करना पड़ता। सौतेली मम्मा तो घर आते ही मेरा चैन ही छीन लिया है। तभी गोरी कौवी घर पर आ जाती है और अपनी बेटी रानी से कहती है, देखो रानी, तुम्हारे पिता जब ऑफिस से आ जाएंगे तो तुम बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करोगी। तुम्हारे पिता ऑफिस से आते ही होंगे और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ, समझी ना रानी? और उसे बताना सारा काम तो मम्मी ही करती है। ठीक है मम्मा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तभी रानी बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगती है और रानी का पप्पा ऑफिस से घर आ जाता है और अपनी पत्नी गोरी से कहता है, मेरी बेटी ठीक है ना गोरी? अभी उसे काम मत देना, अभी वो छोटी है और काम के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। काम भला कैसा? सारा दिन तो मैं काम करती हूँ और तुम्हारी बेटी सो रही है। पूछ लो जरा अपनी बेटी से, कोई काम भी किया है? मेरी मम्मा ठीक ही बोल रही है पप्पा। मेरी मम्मा तो घर का सारा काम संभालती है और मुझे काम करने ही नहीं देती है। टोना थोड़ा सा नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी गोरी कौवी अपनी बेटी रानी से कहती है, रानी, तुम जाओ जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, और सूखी लकड़ियाँ लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी रानी अपनी सौतेली माँ गोरी की बात सुनकर लकड़ियाँ तलाशने जंगल की ओर चली जाती है और एक जगह कुछ सूखी लकड़ियाँ देखती है और उसे उठाकर लाने की सोचता है। तभी वहाँ पर डाकू दुष्ट कौवा और गोलू कबूतर बंदूक लेकर आ जाता है और रानी से कहता है, रानी, तुम ये लकड़ियाँ लेकर नहीं जा सकती, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डाकू कल्लू अंकल, अगर मैं लकड़ी लेकर घर नहीं गई तो मेरी सौतेली माँ गौरी कभी मुझे जान से मार देगी, और अगर मैं लकड़ी लेकर गई तो आप मुझे जान से मार दोगे। सौतेली माँ के हाथ से मरने से तो अच्छा है मैं आपके हाथों मर जाऊँ। आइए कल्लू अंकल, मुझे जान से मार दीजिए।
वहाँ पर खड़े खड़े और भी सारे पक्षी रानी चिड़िया और डाकू दुष्ट कौवा की बात सुन रहा था। ये सब सुनकर दुष्ट कौवा रानी से कहता है, मैं डाकू हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। बेटी, तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार कर रही है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा कोई औलाद नहीं है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगा और मेरी पत्नी सुंदरी भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। डाकू कालू कौवा की बात सुनकर रानी कालू कौवा के साथ उसके घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचते ही दुष्ट कौवा अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, सुनती हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो तो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रानी बिटिया को लेकर आया हूँ। लेकिन इसके माँ बाप तो इसको ढूंढते होंगे ना। नहीं सुंदरी, दरअसल बात यह है कि इसकी माँ सौतेली है और इस बेचारी गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए ये घर बार छोड़कर आ गई है। अच्छा, मैं समझ गई। रुको बेटी, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम कितनी सुंदर हो बेटी, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये लो बेटी, तुम खाना खा लो। रानी खाना खाकर सो जाती है और इधर टोना ऑफिस से घर आते ही अपनी पत्नी गोरी से कहता है, मेरी बेटी रानी कहाँ है और वो घर पर क्यों नहीं है? वो अभी आती ही होगी, आप ज्यादा टेंशन ना लें। ये लो टेंशन की बच्ची, तुमने मेरी बेटी को जरूर घर से भगाया होगा और उसे उल्टी सीधी बात बताया होगा। जल्दी से जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। इतना कहकर टोना अपनी बेटी की तलाश में निकल जाता है और गौरी रोते हुए कहती है, मैं भला उसकी बेटी को क्यों ढूंढूंगी? मैं मैके चली जाती हूँ और वापस कभी नहीं लौट कर आऊंगी। यह कहकर गौरी भी घर से बाहर चली जाती है और टोना जंगल जंगल अपनी बेटी को ढूंढकर परेशान हो जाता है। तभी एक पेड़ पर बैठकर टोना कहता है, ऐसे में मुझे मेरी बेटी नहीं मिल पाएगी। मैं जाकर महाराज चील से गुहार लगाता हूँ, शायद वह मेरी बात मान ले और जंगल में ऐलान करके सारे पक्षियों को इकट्ठा कर ले, जिससे मेरी बेटी मुझे मिल जाए। ऐसा सोचकर टोना महाराज चील के पास जाने लगता है और महाराज के पास पहुंचकर टोना सारी बातें चील को बताता है। यह सुनकर महाराज कहता है, अच्छा, तो यह बात है। तुम टेंशन मत लो टोना, तुम्हारी बेटी जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। सेनापति जी महाराज, अभी जाओ और जंगल में ये ऐलान कर दो कि जंगल के सभी पक्षियाँ फौरन राज भवन पहुँचे और जो पक्षी यहाँ नहीं आएगी उसे दंडित किया जाएगा। यह सुनकर सेनापति गिद्ध माइक लेकर जाता है और ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, चील महाराज ने फौरन सभी पक्षियों को राज दरबार में बुलाया है और जो पक्षी भी हाजिर नहीं होगा उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ये राजा का अंतिम और आखिरी आदेश है, इसलिए सभी पक्षी फौरन राजमहल पहुँचे। ये ऐलान सुनते ही सभी पक्षियां राजमहल की ओर जाने लगता है और राजमहल पहुंचते ही महाराज चील कहता है, रानी नाम की चिड़िया अगर इस सभा में मौजूद हो तो मेरे पास आओ, ये मेरा आदेश है। जी महाराज, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हारे पापा टोना परेशान है और वह तुम्हें ढूंढने के लिए इतना बड़ा मजमा जमा किया है। टोना, अब तुम भी यहाँ आ सकते हो। टोना बेटी के पास रोते हुए जाता है और कहता है, बेटी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा बेटी। पापा, आप मत रो। आप रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है पापा। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सौतेली माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन अभी मेरी माँ सुंदरी और पापा कालू कौवा मेरा बहुत ख्याल रखता है पापा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती पापा। कौन? कालू कौवा की बात कर रही हो बिटिया? जी महाराज। क्या तुम्हारे माता पिता यहाँ पर आए हैं? जी महाराज, आओ ना मेरे पिताजी। तभी कालू कौवा और सुंदरी आ जाती है और महाराज उन दोनों से कहता है, अरे, मैं तो तुम दोनों को जीवन भर दुष्ट समझ रहा था, लेकिन तुमने तो मुसीबत के समय
रानी का साथ दिया, इसका पुरस्कार तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। सेनापति जी महाराज, इसे राज मुकुट पहना दो और 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो और इसे अपने कंधे पर बैठाकर इसके ईमानदार होने का नगाड़ा बजाओ। फिर सेनापति उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता है और उसे अपने कंधे पर बैठाकर ये ऐलान करता है, ईमानदार कौवा जिंदाबाद, ईमानदार कौवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अत्याचारी गोरी कव्वी को फांसी पर चढ़ा दो। सेनापति उसे फांसी पर चढ़ाने ले ही जा रहा था, तभी रानी कहती है, महाराज मेरी माँ को क्षमा कर दो, कुछ भी है आखिर वो मेरी माँ है। सुन रही हो अत्याचारी कव्वी, सिर्फ तुम्हारा नाम ही गौरी है, दिल तो तुम्हारा बिल्कुल काला है काला। तुम्हारी बेटी तुम्हारी जीवन की भीख मांग रही है और तुम हो कि इसकी जान लेने पर तुली हुई थी। तुम्हें जरा बराबर शर्म नहीं आती है? मुझे क्षमा कर दो महाराज। बिटिया रानी तुम भी मुझे क्षमा कर दो। मैं असल में अपने रास्ते से भटक गई थी और तुम पर अत्याचार कर बैठी थी। सारे पक्षियों, मेरी तरह तुम लोग भी बेवकूफी मत करना, बल्कि अपने बच्चों की देखभाल सही तरीके से करना। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।